अभय जी, जो जो शब्द आपको अच्छे ना लगे आप उनको नोट कर लीजिएगा और आप नहीं मैं उस पर नहीं उतरूंगा। उसके बाद जिक्र कर पार्टी के दीजिए। संस्कार नहीं है वो। सर छोड़ दीजिए ना, फिर संस्कार पे चले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। अभी संस्कार को लेकर नहीं, इतनी ठीक मार है। हो चुकी चुनाव में, गड़बड़ छोड़िए नहीं ना है, सर, बहुत छोड़िए अच्छे छोड़िए संस्कार सर, है। संस्कार छोड़ दीजिए राजनीतिक पार्टी के। अब गौरव भाटिया जवाब दीजिए फटाफट। धन्यवाद। फटाफट नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा समय दे शुरू तो दीजिए। कीजिए सर। धन्यवाद। हाँ, देखिए सबसे पहले तो इनको माइनोआइटिस है, माइनोआइटिस। ये अपना आकलन नहीं करेंगे, दूसरों की कमियां बताएंगे, लेकिन तारिक अनवर जी ने जो बात कही वो मैं इनके समक्ष रख देता हूं, शायद इनकी आंखें खुलें, लेकिन अंधे हैं इसलिए आंखें खुलने से कुछ नहीं होगा, अंधेरा बना रहेगा। उन्होंने कहा, तारिक अनवर जी ने, कि पिछले बिहार के चुनाव में ये 41 सीटें लड़े थे, 27 आई, इस बार 70 पे लड़े, 19 आई, लेकिन माइनोआइटिस के ये सिम्टम है। क्या कहेंगे? गांधी परिवार की जय हो, सोनिया गांधी माता की जय हो। इनको नहीं दिखाई दे रहा किस तरह से कांग्रेस पार्टी एक वायरस की तरह है, और कोविड का वायरस का इलाज हो जाएगा, लेकिन ये माइनोआइटिस वायरस का इलाज इनके पास नहीं है। दूसरी बात, इनमें क्या प्रतिस्पर्धा चल रही है मैं आपको बताता हूं रोहित जी। प्रतिस्पर्धा ये है कि कौन बड़ा टोपीबाज है, किसकी टोपी में ज्यादा छेद है। और मैं सुन रहा था, तो आपने पहनाई यार, बिहार में आपने पहनाई टोपी। अभय जी सुन लीजिए ना, फिर पर ऐसी मैंने ऐसे शब्द मेरे ऐसी पृष्ठभूमि नहीं है कि डिक्शनरी में ऐसे शब्द प्रयोग करो। वो अपने कॉइन करके लाए हैं चीजें, तो अपना अपना तरीका है सर, उनको बोल लेने दीजिए एक बार, फिर आप वापस आएंगे तो आप सवाल उठा लीजिएगा। जो शब्द आपको पसंद नहीं है मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। बोलिए गौरव, पूरा कीजिए। तो देखिए, अभी मैं ओवैसी जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की हालत सही नहीं है। अब एक सांसद जो संविधान की शपथ लेता है, उसके बाद केवल एक धर्म विशेष की बात करता है। और कल देखिए, तुलना करिए, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, विकास की राजनीति हर नागरिक के लिए, भारत को कैसे मजबूत करे। ये फर्क है हमारी सोच में और इनकी सोच में, और इसीलिए मैंने कहा ये ढूंढते हैं कि किसकी टोपी में छेद ज्यादा है, और ये केवल टोपी पहनाते हैं। बीजेपी को ओवैसी पसंद है कि नहीं? बीजेपी को ओवैसी पसंद है कि नहीं? देखिए, जो अपनी टांगों में खड़ा होता है ना, उसको इसकी चिंता नहीं होती कि दूसरे का कद क्या है। हम अपनी रेखा को लंबा करते हैं, ये दूसरे की रेखा को मिटाने का काम करते हैं। आरजेडी के स्टूल पे खड़े होके कहते हैं हम 4 फुटिया हैं, जो मैंने पहले भी कहा था। इस बात को तो मानेंगे कि ओवैसी अगर सीमांचल में चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो शायद तस्वीर बदल सकती थी। इस बात को तो मानेंगे कि उनका नुकसान हुआ। अरे आप तो वो बात करते हैं, चची की मूछें होती तो चचा कहलाती। नहीं सर, यहाँ तो चची की मूछें आ चुकी, अब आपको तय करना चाचा मानना है कि नहीं उसको। ये इनकी मूछें जब आएंगी, ये किससे लड़ रहे हैं? ये वीर भारतीय जनता से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उसका आशीर्वाद प्राप्त है। और रोहित जी, एक बात कह दूं, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी इनको यकीन नहीं है, और हमारे लिए ये आलोचना करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के ही शब्द हैं। इनको गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। ये शेरो शायरी की जो आप बात कर रहे थे ना, ये कांग्रेस के लिए भी है और भाजपा के लिए भी। मैंने बता दिया हमारा क्या चरित्र। ठीक है, तिवारी जी को इससे पहले ये लगे कि हम भूल गए हैं कि तिवारी जी और लव जी भी हमारे साथ हैं, जरा एक एक कमेंट उनसे ले लें अभय जी, फिर वापस आता हूं आपके पास। तिवारी जी जी ओवैसी ने हरवा दिया क्या आप लोगों को? नहीं, देखिए रोहित जी, की वजह से हम लोगों को किसी ने नहीं हराया है, बिहार की जनता ने हम लोगों को जिताया है। ये ठीक है कि अभी एनडीए को बहुमत का आंकड़ा 125 दिया गया है, लेकिन उतना भी मार्जिन नहीं है। जब 1,56,08,000 वोट हम लोगों के पक्ष में आए हैं और दूसरी ओर 1,57,00,000 कुछ वोट एनडीए को मिला है। 12,000 वोट का मात्र अंतर है। तो सबने वोट दिया, लेकिन मतों का अपहरण जो हुआ है उसी का विश्लेषण किया जा रहा है, जनता भी समझ रही है। तिवारी जी, आप मतों का अपहरण का आरोप लगा रहे हैं। ये जिसने देश को सिखाया आज हमारे कि मतों का अपहरण कैसे हो सकता है, और फिर चुनाव आयोग को बाकायदे क्रांति करनी पड़ी मतों का अपहरण रोकने के लिए। आप बता रहे हैं कि हाय हमारे मतों का अपहरण हो गया। रोहित जी, आप ये बात जान लीजिए, जो हमारे यहाँ 20 सीट ऐसे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।